गाय का मालिक दुखी और निराश होकर सराय वाले के पास पहुंचा गाय लेने। तभी सराय वाले को उस पर बड़ी दया आई। उसने उसे रानी के पास जाने की सलाह दी और बोला, हमारी नई रानी बहुत चतुर है, वह तुम्हें जरूर कुछ उपाय बताएगी। किसान राजमहल पहुंचा और वहां के दरबान को अपनी पूरी कहानी सुनाकर बोला, भाई साहब, मैं बड़ा दुखी और गरीब आदमी हूँ, क्या आप किसी तरह मेरी भेंट नई रानी जी से करवा सकते हैं? दरबान बोला, मैं मजबूर हूँ भाई। राजा साहब ने किसी भी फरियादी को रानी से मिलने की सख्त मनाही कर दी है, मरता क्या न करता। किसान ने चोरी छिपे महल के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसे एक बगीचे में रानी चहलकदमी करती दिखाई दी। फिर क्या था, बगीचे की बाड़ फांद कर गाय वाला अंदर जा पहुंचा और रानी के आगे गिड़गिड़ाकर अपने साथ हुए अन्याय की कहानी कह सुनाई। चंपाकली ने थोड़ी देर विचार किया, फिर बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल महाराज शिकार खेलने जा रहे हैं। वह एक ऐसी जगह जाएंगे जहां एक तालाब इस मौसम में हमेशा सूखा रहता है। तुम अपने साथ मछली पकड़ने वाला एक जाल और बंसी लेकर वहां चले जाना। जब राजा साहब दिखाई दें तो ऐसा अभिनय करना मानो तुम मछलियां पकड़ रहे हो। महाराज तुमसे जरूर पूछेंगे कि तुम सूखे तालाब में मछलियां क्यों पकड़ रहे हो। तब तुम उनसे कहना, यदि एक गाड़ी बछड़ा पैदा कर सकती है तो क्या सूखे तालाब में मछलियां नहीं मिल सकती? अगले दिन किसान बंसी और जाल से लैस होकर सूखे तालाब पर पहुंच गया। तभी वहां राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने आ पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सूखे तालाब में मछलियां पकड़ रहा है। राजा उसके पास गया और पूछा, तुम सूखे तालाब में मछलियां क्यों पकड़ रहे हो? इस पर किसान बोला, जब एक गाड़ी बछड़ा पैदा कर सकती है तो सूखे तालाब में मछलियां क्यों नहीं मिल सकती? किसान का उत्तर सुनते ही राजा हैरानी में पड़ गया। वह किसान से जोर से बोले, ये तुम किसकी बोली बोल रहे हो? तुम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। सच सच बताओ, क्या तुम रानी से मिले थे? किसान इनकार न कर सका। उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि ऐसा करने की सलाह उसे रानी से ही मिली थी। राजा ने तुरंत सिपाहियों से कहा, बछड़ा गाय के मालिक को दिलवा दो। महल लौटते ही उन्होंने चंपाकली को बुलाया और बोले, मैंने शादी के समय जो शर्त रखी थी तुमने उसे पूरा नहीं किया। तुमने मेरे किए फैसले का विरोध किया। तुम्हें राजकाज के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए था। अब इस राजमहल में जो भी चीजें तुम्हें प्रिय हों उन्हें अपने साथ लेकर रात होने से पहले अपने गांव के घर लौट जाओ और एक किसान की बेटी की तरह ही सारी जिंदगी बिताओ। चंपाकली ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा महाराज। बस आपसे एक विनती है कि शाम के समय मुझसे जाने को न कहें। घर की लक्ष्मी को संध्या के समय घर से निकलने पर आपकी प्रजा में आपकी बदनामी होगी। राजा बोले, ठीक है, आज रात हम आखिरी बार एक साथ खाना खाएंगे, कल सुबह तुम चली जाना। चंपाकली बोली, ठीक है महाराज। अब चतुर चंपाकली रसोई में गई और रसोइये से तला भुना स्वादिष्ट और गृष्ट भोजन बनाने को कहा। भोजन के साथ पीने के लिए स्वादिष्ट और कीमती मदिरा भी मंगवाई। सुस्वादु भोजन अधिक खाया भी जाता है और उसके बाद आलस्य भी अधिक आता है।